नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नापतोल न्यूज और मैं हूं आपके साथ रामू कठेरिया। इस वक्त की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश बरेली जनपद के नगर सिरौली के हरि बाबा आश्रम की हैं। और आज नापतोल की टीम मंदिर पर यहां पहुंची है और पिछले 3 दिन से यहां पर रासलीला का सुंदर मंचन मथुरा वृंदावन से आए हुए कलाकारों द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर जो कलाकार हैं और उनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी, क्या नाम? मेरा नाम रामशरण शर्मा है और ये रासलीला, चैतन्य महाप्रभु लीला, रामलीला का मंचन हम लोग करते हैं। जगह जगह जा कर के विभिन्न विभिन्न स्थानों पर जैसे हमको समितियां बुलाती हैं वैसा उनका आयोजन होता है, वैसा ही हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर बरेली डिस्ट्रिक्ट में सिरौली में बहुत अच्छा कार्यक्रम ये प्रस्तुत हो रहा है। तारीख 9 से आरंभ हुआ है और 15 तक है। तो वार्षिक हरि बाबा महाराज जी का ये उत्सव है। हमारे सिरौली के जो समिति के हरि बाबा समिति के जो लोग हैं बड़े हर्ष उल्लास से इस आयोजन को मनाते हैं और सबका भाव यही रहता है कि बाबा की छत्र छाया में हम लोग ये लीला का कार्यक्रम देखें। और हम लोगों का भी यही भाव रहता है कि हम भी बाबा की कुछ ना कुछ सेवा करें। जाने को बहुत बहुत दूर तक जाते हैं, लेकिन ये समय यहाँ का बंधा हुआ है, इस समय को हम निकाल के रखते हैं कि हरि बाबा के यहाँ जाना है हमको लीला करने के लिए। कलर ध्वज पे महाराज जी का उत्सव होता है, जो कि मैं समझता हूँ ये 42 वर्ष से ये क्रम चल रहा है और 42 वर्ष में से कम आधा तो आयोजन इस दास के द्वारा महाराज जी का सिरौली में हुआ है। बोलो आनंद कंद भगवान की। और यही हम आशा करते हैं। हमारे प्रभुदयाल पांडे जी थे मास्टर साहब, बड़े अच्छे ढंग से संभालते थे, ब्रजवासियों की सेवा करते थे। अब उनके सुपुत्र हैं हमारे रवि मास्टर साहब पांडे जी, बहुत अच्छी तरह से ब्रजवासियों की कुशलता पूछते हैं, व्यवस्था करते हैं, लीला की भी व्यवस्था करते हैं। बहुत अच्छा लगता है ब्रजवासियों को आने में। ऐसा लगता है कि हम लोग घर में ही आयोजन कर रहे हैं, ऐसी दूरी नहीं दिखाई देती और बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं ब्रजवासियों के साथ। सब ब्रजवासी संतुष्ट होकर के यहाँ से जाते हैं। बोलो आनंद कंद भगवान की। महाराज जी, जानना चाहेंगे जो दर्शक लोग रासलीला को देखने आते हैं उन्हें अपनी जीवन में किस तरीके से रासलीला को देखना चाहिए, कि क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? देखिए, रास का भाव जो है एक मनोरंजन की दृष्टि से नहीं होता है। रास का भाव तो एक मन का रंजन है। जिस प्रकार से ये मनोरंजन की वस्तु नहीं, रास साधन की वस्तु है। भगवान जिस प्रकार से हम कोई भजन कर रहे हैं, ऐसे साधना में बैठ करके यदि दर्शक लीला देखे तो उसके लिए लीला देखना सार्थक हो जाता है, हमारा दिखाना सार्थक हो जाता है। और ना ही इसमें कोई मनोरंजन की वस्तु होती है जिससे लोगों का मन बहले। हम तो यही चाहते हैं ठाकुर जी का साक्षात्कार पब्लिक को हो हमारे द्वारा। हरि बाबा जी महाराज के चरणों के प्रताप से ऐसा होता है। बहुत से लोग घर छोड़ करके बाबा बन गए, बाबा बन करके आज पुरुषार्थ कर रहे हैं। वृंदावन में ऐसे बहुत से घर दिखा दें जो कि भजन कर रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन को धन्य धन्य बना लिया है। महाराज जी, आज कौन सी लीला का मंचन किया गया है? आज दिन में यहाँ पर राम नाम के मूल्य की लीला हुई थी और ये भी लीला के जिन्होंने ये लीला बनाई है, इस लीला के बनाने वाले हरि बाबा के शिष्य प्रेमानंद जी महाराज हैं, जो कि हमारे घर में 40 वर्ष तक उन्होंने निवास किया और राधा अष्टमी के दिन उन्होंने शरीर पूरा किया। और चलते समय उन्होंने यही कहा था कि मेरे अंग से ब्रजवासियों का ही हाथ लगना चाहिए, अन्य और किसी का हाथ नहीं लगे। तो महाराज ब्रजवासियों ने उनको जमुना जी में जल समाधि दी। प्रेमानंद जी महाराज नेपाल से आए थे और बाबा के शिष्य थे, जिन्होंने 40 दिन की महाप्रभु लीला बनाई थी अपनी लेखनी से। क्या कहेंगे दर्शकों के लिए, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर उनका भाव था। घर में रह कर के भी बड़ा शांत वातावरण रहता था और बहुत भजन करते थे। परम सिद्धे श्री
हरि बाबा जी महाराज जब जब बरसाने जाते थे होली देखने के लिए, तो हमारा बरसाने से 8 किलोमीटर दूरी पे गांव पड़ता है, तो एक दिन एक रात गांव में ज़रूर रुकते थे महाराज जी। उसी परंपरा को लेकर के इनके शिष्य प्रेमानंद जी महाराज, वो भी महाराज एक दिन होली देखने जाते थे, एक दिन पहले रुकते थे, राधाष्टमी पे जाते थे तो रुकते थे। वही भाव घर में चला आ रहा है, वही कीर्तन, वही परंपरा, वही हरि बाबा के प्रति श्रद्धा आज भी चली आ रही है। और रास परंपरा का तो हमारी 5वीं पीढ़ी है, 5वीं पीढ़ी से हम ये रास दर्शन करा रहे हैं। आइए बात करते हैं रविदत्त पांडे जी से। पांडे जी स्वागत है आपका। नाम स्वागत है जी, धन्यवाद। जानना चाहेंगे पांडे जी, कितने वर्षों से यहाँ लीला का मंचन चल रहा है? ये 42वां उत्सव है, 42 साल से लगातार चल रही है और सभी लोगों का सबका साथ रहता है। हिंदू मुस्लिम सभी साथ निभाते हैं। काले खां एक चरित्र है, काले खां का चरित्र भी होता है, लेकिन कोई बात विवाद नहीं, लेकिन सबकी रास बढ़िया होती है और पब्लिक बहुत इंटरेस्ट देखती है। लगभग कितने दर्शक यहाँ पर पहुँचते हैं? लगभग 1-1.5 हज़ार के बीच में दर्शक रहते हैं। रासलीला जो दर्शक देखने आते हैं उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? यही कि हम जो भगवान कृष्ण के जो जीवन परिचय था उसके उद्धार पर चलें, क्योंकि आजकल बहुत भ्रष्ट हो रही पीढ़ियाँ जो हैं आपस में घर में बंटवारे हैं, कई तरीके की हैं। लेकिन हम सत्संग भगवान का नाम लेके पैसे की मोह माया में न जाकर केवल कृष्ण भक्ति में लगें और साथ साथ अपने कर्म करते रहें, क्योंकि गीता में कहा गया है कि कर्म प्रधान देश, जैसे हम कर्म करते हैं वैसे हमारे जीवन में होता है। तो कृष्ण भगवान का गीता में कहा था, महाभारत वो उपदेश दिए थे अर्जुन को कि कर्म प्रधान देश है, जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही होगा। होली उत्सव के साथ साथ समाप्त हो जाएगी। कौन से दिन दर्शकों की भीड़ ज़्यादा देखने को मिलेगी? लास्ट वाले दिन 15 तारीख को होली उत्सव में पूरे नगर के सभी क्षेत्र के लोग आते हैं। लास्ट किस वाले तरीके से होली उत्सव मनाया जाता है? फूलों के साथ होती है, फूलों के साथ होती है, लठमार होली कहलाती है जी। क्या कुछ कहेंगे चैनल के माध्यम से पांडे जी? यही कि सभी अधिक से अधिक आएँ और धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। बात कर लें इनसे। महाराज जी हमारे साथ हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। महाराज जी क्या नाम है? मेरा नाम प्रेमचंद तिवारी है। कहाँ से हैं आप? वृंदावन से हैं। हमारे बड़े भ्राता हैं स्वामी रामशरण जी महाराज और हम उनके छोटे अनुज हैं प्रेमचंद। हम साथ ही रहते हैं दोनों भाई। महाराज जी लीला का मंचन जो किया जाता है कैसा लगता है आपको? देखिए, हम तो जगह जगह जाते हैं लीला मंचन करने के लिए और लीला दर्शन कराना ही हमारा एक ध्येय है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी लीला अच्छी लगे, पसंद आए और हम यही कार्य ठाकुर जी का करते रहें, बस यही हम चाहते हैं। देखिए अभी हमने यहाँ पे बातचीत की, रासलीला के जो कलाकार हैं उनसे बातचीत की। बताया जा रहा है 15 मार्च तक हरि बाबा आश्रम पर लीला का सुंदर मंचन मथुरा वृंदावन से आए हुए कलाकारों द्वारा किया जाएगा। यहाँ भारी संख्या में दर्शक पहुंचते हैं और रासलीला को देखते हैं। मैं आपको सीधी तस्वीरें श्री हरि बाबा आश्रम से दिखा रहा हूँ नापतुल न्यूज़ के माध्यम से। कैमरा पर्सन शहनवाज के साथ रामू गडेरिया, ब्यूरो।